अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर चुनाव परिणाम लगभग 17 राउंड में यहाँ पर हमारे सामने परिणाम आ चुके हैं और अब एक बार यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, सर नमस्कार, कैसे है सर? बहुत बढ़िया। कैसे चुनाव परिणाम अपेक्षा थी और किस तरीके के आ रहे हैं सामने? चुनाव परिणाम जैसी अपेक्षा थी वैसे ही आ रहे हैं। हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं जी। अभी तक 4700 से ज्यादा वोटों की लीड हो चुकी है जी। और अब जो एरिया है वो बाहुल्य है वहाँ बीजेपी का या हिंदू समाज के वोटर का। मेवात की बेल्ट निकल चुकी है जी। चुनाव जीतने में अब कोई शंका नहीं है। अब यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने का कोई काम नहीं है। सुबह धड़कनें तेज हो गई थी, आदमी मर जाता है, जीवन का नाम ही अप डाउन है। अप डाउन होना चाहिए, धड़कन चलती रही, धड़कन चलती रही। जिंदाबाद। अरे सर, जय हो जाए। भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं, रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, बहुत सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर जानना चाहेंगे आपसे, ये जो चुनाव है, उतार चढ़ाव तो हम देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं, कभी उधर ढोल बजते हैं तो कभी इधर ढोल बजते हैं, किस तरीके से पूरा चुनाव रहा? हमको तो दो बातें बतानी थी कि भाई बीजेपी के परिवार में किसी भी कारण मनमुटाव के कारण हम 2 चुनाव हार गए तो पब्लिक को गलतफहमी थी, हमको वो गलतफहमी दूर करनी थी। हम बताना ये चाहते थे कि भाजपा वाले फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर, और आज फायर जलेगी। अच्छा, पुष्प का फायर 2 आ गया। दूसरी बात ये है कि एक जो सबसे बड़ी बात है, रामगढ़ का चुनाव क्या इस बार भी धर्म के आधार पर हुआ? ये ट्रेडिशन मेव समाज ने शुरू किया 1985 से। जब हिंदू समाज को हिंदुत्व के नाम पे मुंह धोना भी नहीं आता था, तब 1985 में मेव समाज ने बनिया खां जी को चुनाव लड़वाया निर्दलीय, और उसके बाद इस इलाके की पूरी डायनेमिक्स बदल गई। रामगढ़ की धरती पे मेव समाज की ओर से एक नारे का उदय हुआ, पहलो वोट जात लू, जात न हो तो हाथ लू। तो बार बार जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है, 1985 में जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी लोकसभा में, तब बनिया खां को चुनाव किसने लड़ाया और क्यों लड़ाया? जी। तो आपने हिंदू मुसलमान किया, आप एक तरफा चले, फिर जुबेर खान जी उसी आधार पे टिकट लाए और आज तक जुबेर खान जी, उनकी पत्नी और बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट पे भी ऐसा नहीं होता। चौधरी तैयब हुसैन आके काबिज हुए कामा में, उनकी बेटी नेता है। इसी प्रकार की कमोबेश स्थितियां वाजिद अली ने नगर में बना रखी हैं। ऐसी स्थितियां नगर के बाद में आपको देखना हो तो आप तिजारा में देख सकते हैं। तो ये ट्रेडिशन कांग्रेस ने चालू किया है। किसी भी समाज को अधिकार है, आपके विरुद्ध सतत कोई भी घटना या षड्यंत्र होता है तो उसका प्रत्युत्तर देने का मेरा अधिकार है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बटन दबा करके इस प्रकार की हरकतों का प्रत्युत्तर आज दिया है। अभी हम सुबह जब चुनाव देख रहे हैं, यहाँ पर सुखवंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक सीधे आदमी है, सरल आदमी है, लेकिन यहाँ 2 नेता ऐसे थे जिन्होंने कट्टरता का भाषण दिया, या तो जय आहूजा या बनवारी सिंघल। जब ये डगमगा रही थी, धड़कन जो ऊपर नीचे हो रही थी, तो ये माना जा रहा था कि उनकी वजह से चुनाव हार सकते हैं। देखिए, ऐसा है, आप मेरे एक भी वक्तव्य को तथ्य और तर्क से परे साबित करके बताएं। मैंने जो भी बातें कही गौ हत्या, गौ तस्करी के बारे में, वो रामगढ़ का और मेवात का सत्य है। मैंने टटलूबाजी के बारे में कहा, वो रामगढ़ का और मेवात का सत्य है। हमने नकली दूध के बारे में कहा, और रामगढ़ का मेवात का सत्य है। हमने कहा अवैध खनन के बारे में, ये सारे जराइम पेशा अपराध यहाँ होते हैं। मैंने ये भी कई जगह कहा कि जो सज्जन मेव समाज के लोग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। सातों जात, सभी धर्मों की बहन बेटियां सुरक्षित हो, रामगढ़ सुरक्षित हो, इस बात की जिम्मेदारी लेने के भाव के साथ हमने चुनाव लड़ा है। इस भाव को पूरा निभाएंगे। कोई भी गरीब गुरबा, किसी भी जाति समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई आपराधिक तत्व, कोई समाज कंटक नहीं सताएगा। इस बात की हमने जिम्मेदारी ली है। अभी चुनाव पूरी तरह से सामने तो नहीं आए, लेकिन आप अपेक्षा रख रहे हैं कि सुखवंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं, अगर पक्ष में माहौल नहीं आते, तो क्या ठीक रहा, आप लोगों के ऊपर आता? ये राजनीति में ये सब चीजें चलती हैं, इसके कोई ज्यादा मायने नहीं है। अगर नहीं आता तो हमने अब की बार अगर की कसर ही नहीं छोड़ी ना। अगर मगर तो है ही नहीं, चुनाव हम जीत रहे हैं, और जब जीत रहे हैं तो फिर जीत का सेहरा किसके सर? जीत का सेहरा कार्यकर्ता के सर, जीत का सेहरा मेरे बूथ अध्यक्ष के सर, जीत का सेहरा मेरे पन्ना प्रमुख के सर, जीत का सेहरा हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने यहाँ पे 2-2 सभाएं की और पूरे चुनाव को मॉनिटर किया। आज भी सुबह मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि भाई लाला कहाँ लग रहे हो? मैंने कहा चुनाव जीतेंगे भाई साहब, आप चिंता मत
करो। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे हमारे भूपेंद्र यादव जी जो हमारे सांसद हैं, जिस तरीके से इन्होंने चिंता की, हमें मार्गदर्शन दिया, जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको संभाला, जैसे यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता ने जी जान एक करके चुनाव लड़ा, चुनाव जीतना तय था। आप देख रहे हैं कि राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात करें और देश की बात करें तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अपने मैजिक पर टिकी हुई है। लोगों को नरेंद्र मोदी जी की जनप्रिय कार्य प्रणाली पर विश्वास अटूट होता जा रहा है। और जब हम रामगढ़ की बात करें तो आपने एक बार इंटरव्यू लिया, तब भी हमने कहा था जनता इस बार वंशवाद को काटेगी और यहाँ की जनता इस बार सुरक्षा को और राजस्थान की भजनलाल सरकार को, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। महिलाओं पे एससी पे हो रहा था, तो उसी को देख कर जनता जागरूक हो गई है और जनता ने सोच विचार करके अपने भविष्य की सोच के सुखवंत जी को चुना है और बीजेपी को वोट दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के चुनाव परिणाम है? अभी हालांकि 3 से 4 राउंड की गणना होना बाकी है। देखो जी, फाइनल है। भारतीय जनता पार्टी जो सुखवंत जी ने जो चुनाव लड़ा है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन से मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी, माननीय राज्य सरकार संजय शर्मा जी और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने भारी बहुमत से कार्य किया है और मतदाताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया है और जय भाजपा, विजय भाजपा। जी, अभी परिणाम पूरे क्लियर नहीं हुए लेकिन लगभग भाई साहब चुनाव जीतेंगे 15,000 प्लस वोटों से। 15,000 प्लस 30,000, इतने तो वोट ही नहीं बचे होंगे भाई। कितने वोटों से? 15,000 प्लस से बीजेपी जीतेगी और इस बार जबरदस्त जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। 36 बिरादरियों की वोट मिली है इसमें। चलिए, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सुखवंत भाई अच्छे इंसान है, उनका चरित्र बहुत अच्छा है। रामगढ़ विधानसभा पूरी उसके साथ प्यार करती है, दिल जान से उसके साथ रहती है और बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। चलिए, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो भाजपा के समर्थक हैं, आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर एक जोश, एक उत्साह, एक माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने लगा है। हालांकि अभी पूरी तरह से परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक माहौल भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो आश्वस्त हैं कि उनके प्रत्याशी सुखवंत सिंह चुनाव जीतने वाले हैं। हालांकि अभी तक 18वें चल रहे थे, तो अब ये माना जा रहा है कि जो माहौल है, जो राउंड बचे हुए हैं, उसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सुखवंत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो चुनाव निकालने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बैरिकेड्स लगा रखे हैं। भाजपा के जो समर्थक हैं वो काफी इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर लगातार जोश कार्यकर्ताओं में बढ़ता जा रहा है। थोड़ा पीछे हो जाइए बल्ली से, क्या कहना चाहेंगे माहौल को देखकर? माहौल बहुत अच्छा है। सुखवंत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, कम से कम 15,000 वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। जी, क्या उम्मीद आपको? भारतीय जनता पार्टी विजयश्री है मेरी ओर। बीजेपी पार्टी है विधानसभा। जी, क्या कहना चाहेंगे? पंडित रघुराम शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं। आपने जीत की खुशी मनाओ, लड्डू बट रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहिए? सुखवंत सिंह जीत रहे 15,000 वोटों से कम। हाँ जी, देखिए नारेबाजी देखिए, भाजपा के जो ये कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सुखवंत सिंह के समर्थक हैं, वो यहाँ पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरह से परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश, उनका विश्वास है कि सुखवंत सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे यहाँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हाल, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मतगणना चल रही है। मतगणना यहाँ पर अंतिम दौर में चल रही है। लगभग 19 राउंड के परिणाम यहाँ पर सामने आ चुके हैं और लगभग 10,000 से ज्यादा सुखवंत सिंह अगर यहाँ पर आगे पकड़ बना चुके हैं, तो अब ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो कहीं पीछे हटने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर भाजपा नेताओं में और भाजपा कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह देखा जा रहा है। अब समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना होता जा रहा है। आप चारों तरफ देखेंगे, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ेगी तो स्वाभाविक है पुलिस प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं संभालनी पड़ेगी। अभी बस कुछ समय और बचा है जब पूरी तरीके से परिणाम आप सबके सामने होंगे और परिणाम के बाद में जो अंतिम दौर में है, जो विजेता प्रत्याशी होंगे, जो भी होंगे, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। उसके बाद प्रत्याशी को घर तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। जुलूस पर पूरी तरीके से इसमें पाबंदी रहती है। अब फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं अंतिम दौर में कि किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं और आखिर जो भी प्रत्याशी जीतता है किस आंकड़े को छू पाता है। देखिए, आप देख रहे हैं आतिशबाजी, भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश। आप देख सकते हैं एक तिरंगा लहराया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता लगातार
बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आतिशबाजी का दौर चल रहा है, हाथों में आतिशबाजी के बम ले रखे हैं और वहाँ फायरिंग, ये उत्साह है, ये भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है। लगभग 20 राउंड की मतगणना के बाद में लगभग परिणाम सामने एक तरफा होते नजर आ रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी इस समय यहाँ से एक जा चुके हैं, उन्हें अब उम्मीद नहीं बची है कि कोई चुनाव में कसर बाकी है। कौन सा राउंड? 20 राउंड के बाद 16,400 सही कौन था? आगे आ जा, आगे आ। वीडियो बना दो ना यार, मेरे को भी चाहिए। कोई नहीं, आप यहाँ पर देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह, आतिशबाजी, यह एक उत्साह भाजपा के। आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक बम पटाखे, आतिशबाजी और शोर शराबा देखने को मिल रहा है। आप इससे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ तक कि सिख समाज के कुछ लोगों ने हाथों में तलवार लेकर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक का पहली बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय वह चुनाव हार गए थे। 2023 में एक बार फिर उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उस चुनाव में भी वो हार गए थे। अब एक बार फिर उपचुनाव में उन्हें मौका मिला है, भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद सुखवंत सिंह और आयरन जुबेर खान के बीच हालांकि एक कट्टे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब जो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, शुरुआती दौर में ऐसा माहौल था कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर चुनाव कौन जीतेगा, टक्कर काटेगी बताई जा रही थी। अब इस समय एक जुलूस के रूप में यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए, उनको रोक पाना पुलिस के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर बताइए साहब, देखिए इस समय आप देखिए जो माहौल है, जो इस समय माहौल है, आप देख सकते हैं। चुनाव ये रेला है, ये उत्साह है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर अब मतदान स्थल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, जिन्हें पुलिस शायद नहीं रोक पा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। जय आहूजा को कंधे पर उठा लिया है। देखिए भाजपा नेता जय आहूजा को यहाँ उनके समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया है और मतदान स्थल की तरफ एक जुलूस के रूप में भाजपा कार्यकर्ता निकले हुए, जमकर आतिशबाजी की जा रही है। एक जीत रामगढ़ में कांग्रेस हैट्रिक नहीं बना पाई है, भाजपा ने तीसरे चुनाव में जाकर के सफलता हासिल की है। इस सफलता का श्रेय किसको मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि इसमें केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। उनकी स्ट्रेटेजी के चलते यह चुनाव जीतना कहीं आसान हो पाया है।
देखिए ये नारे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के, बीजेपी की तरफ। तो जय आहूजा के जो समर्थक हैं वो बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। सुखवंत सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग जीत की ओर अग्रसर कह सकते हैं, क्योंकि अब अंतिम दौर में बस एक औपचारिकता होना बाकी है। कुछ समय में ऐलान भी हो जाएगा और जो जोश आगे सुखवंत सिंह भी बाहर आ चुके हैं, हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह यहाँ अपने समर्थकों के बीच पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भाई ये जोश भाजपा कार्यकर्ताओं में, ये उत्साह भाई परफेक्ट। भाई नमस्कार। आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें मतगणना स्थल पर, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह मतगणना केंद्र के अंदर की तरफ निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। समर्थकों को रोक पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो चला था। आखिर बैरिकेड तोड़ते हुए भाजपा के जो समर्थक हैं, इनके साथ में जय आहूजा भाजपा नेता भी साथ में हैं, वो इस समय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय की तरफ निकल पड़े हैं। ये पहला मौका है जब सुखवंत सिंह पहली बार चुनाव जीत रहे हैं। तीसरा उनका चुनाव है, तीसरे चुनाव में आखिर उन्हें सफलता मिली है। यह एक बड़ी उपलब्धि सुखवंत सिंह के लिए मान सकते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर फिर हम आपको एक बार दिखाते हैं जो तस्वीरें हैं। जय सुखवंत सिंह जी यहाँ पहुँच चुके हैं, एक बार हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं सुखवंत सिंह जी यहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग उनके साथ काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक अरे आगे आ जा, आगे देखिए ये माहौल इस समय आप देख रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय की तरफ। नमस्ते जी, कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। रामगढ़ में पूरे 36 बरादरी ने जी तोड़ के वोट दिया। सुखवंत भाई को हजारों वोटों से जिता के भेजा है। संजना जाटव सांसद जी कह रही थी भरपूर जाम करेंगे। रामगढ़ है, रामगढ़ की धरती है, ये भगा देंगे, ये कांग्रेसियों को भगा देंगे। देखिए ये माहौल है भाजपा कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का एक उत्साह बना हुआ है। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आयो चलने दो, विजुअल चलने दो।
अभी जुगल जी ने कहा था कि तीसरे प्रयास में सफलता मिली है, तो मैं पत्रकारों के माध्यम से बता दूं कि जो व्यक्ति मन में जनता की सेवा करने का संकल्प ले लेता है वो हर रूप किसी न उसको परमात्मा भी उसके सपने को स्वीकार करने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है। सुखवंत की अच्छाई, सुखवंत की विचारधारा और सुखवंत की 36 बरादरी के साथ काम करने की जो प्रेरणा है आज उनको विधायक और जयपुर विधानसभा तक पहुंचाएगी। जी क्या उम्मीद थी आपको? देखो जी, हमें पहले से ही हमें उम्मीद थी कि हम चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे थे, उस हिसाब से पूरे भारत में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और रामगढ़ क्षेत्र में 36 बिरादरी को साथ में लेकर सुखवंत सिंह चले हैं और सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। रामगढ़ क्षेत्र की जो जनता है उसका हम दिल से, तहे दिल से आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं और हम श्री राम। क्या उम्मीद सुखवंत सिंह जी के विधायक बनने के बाद में रामगढ़ क्षेत्र में कुछ विकास होगा? सर, रामगढ़ क्षेत्र में बहुत विकास होगा, क्योंकि आज 20-25 साल से रामगढ़ विकास रुका हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ किसी भी तरह का। अब एक ही सरकार है ऊपर से नीचे तक, इसलिए अच्छा विकास होगा रामगढ़। जी, ऐसी उम्मीद करते हैं। ऐसी उम्मीद हम फुल रखते हैं। देखिए, ये बीजेपी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और आपके सामने सारा ये हिंदू मुस्लिम का मसला पड़ा हुआ है। हम हिंदू भाई एक होंगे, कोई जात पात नहीं होगा सर। मेरा नाम नरेंद्र वर्मा निंदी भाई है। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और इसी का परिणाम था कि इस बार जो चुनाव था ये एक चुनावी चुनौती थी और इस चुनौती को आप सब लोगों ने स्वीकार किया। आप सब लोगों ने सुखवंत बनकर चुनाव लड़ा, आप खुद ने चुनाव लड़ा, आप पूरे विधानसभा में इस तरह चुनाव लड़ रहे थे जैसे आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उसी के परिणाम ये हमें आना है। इतना सब एकजुट होने के बावजूद भी देखो अपन 14,000 से जीते, तो ये बहुत ही आप सब लोगों की जीत है। मैं तो आप सब लोगों से इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप सब लोग ये आशीर्वाद बनाए रखना और मुझ पर भरोसा रखना कि मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बार सभी उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने जी जान से इस चुनाव को अपने हाथ में लिया, पूरी कमान को उन्होंने संभाला और पूरा एकजुट होकर पूरी विधानसभा में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्योंकि ये चुनाव एक तरह से जनता खुद चुनाव लड़ रही थी, ये जनता का चुनाव हो गया था। क्योंकि जिस तरह से ये लोग पिछले 40 सालों से इस सीट पर कब्जा करके बैठे थे, तो उसका कब्जा छुड़वाना आपको बिना। तो मैं तो आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बना रहे और मैं सबके घर पहुंचूंगा। मेरे को भरोसा रखना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं सबको आपके गांव जाकर धन्यवाद दूंगा। और जो भी हर संभव मेरे से बंद पड़ेगा 24 घंटे में, 18 से 20 घंटे में आपके लिए हाजिर हूँ। अभी आप भी सुबह 8 बजे से सारे मतगणना स्थल पर हैं, आप भी सब थक गए होंगे। मैं आप सबसे भी यही निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग चाय पानी पिए और हाथ जोड़ के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आप प्रस्थान करें, अपन मिलेंगे सभी। कल 2 बजे हमें जयपुर बुलाया है सब लोग, तो वहां भी जाना है और उसके बाद मैं लगातार आपके बीच में रहूंगा। आप कभी भी मुझे याद करना, मैं आपके लिए हाजिर हूं। आप सब लोगों को मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप लोग
मेरे ऊपर आशीर्वाद इसी तरह बनाओगे तो कभी भी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। आपके छोटे से बड़ा काम जो भी आप कहोगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप कभी मुझे याद करना। 50-60% समस्या मुझे खुद पता है, बाकी आप लोगों के सहयोग से क्षेत्र का विकास भी करेंगे और जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और साइबर क्राइम और दुनिया भर की चीजें हैं उन पर भी कंट्रोल करेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरे चुनाव के दौरान, इस पूरे चुनाव के दौरान जो पुलिस का प्रशासन का सहयोग रहा, मैं पूरे प्रशासन को, पुलिस विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जिस तरह से हमारा सहयोग किया और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हुआ उसके लिए मैं उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ। जो भी निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और सभी उन कार्यकर्ताओं का भी जो बूथ स्तर से लेके जिले तक लगे हुए थे, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बार यह सभा की, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ आए, हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी का भी आशीर्वाद रहा, हमारे राजस्थान के मंत्री संजय शर्मा जी का भी आशीर्वाद रहा, हमारे जो यहाँ के विधायक थे बाबा बालकनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी, रमेश खींची जी, देवी सिंह शेखावत जी, जवाहर बेगम जी मंत्री जी और बाकी जो हमारे पूर्व एमएलए थे, जयराम जाटव जी, बनवारी सिंगल जी, रामेश जी, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ विशेष रूप से हमारे प्रभारी गौतम दत्त जी और उनके साथ पधारे हुए महेंद्र कुमावत जी और श्याम सिंह राजावत जी, जो पूरी टीम यहाँ लगी हुई थी, हमारे गोयल साहब थे, मुकेश गोयल जी, तो पूरी टीम ने जिस तरह से इस चुनाव अभियान को जिस तरह अपनी कमान में संभाला, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका भी पूरा आशीर्वाद इस चुनाव में मेरे ऊपर रहा। मैं तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। आप सब लोगों ने मुझे प्यार और जो सम्मान दिया है, मैं आपका कर्जदार हूँ, आपका ऋणी हूँ। मैं उसका जरूर कहीं ना कहीं मौका आएगा, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप सब लोगों का